हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग सिर्फ और लेक्चर नंबर 3 में ओनली हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है मेरा, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई? रोहन बाउट अ कैलकुलेटर फॉर ₹760 एंड सोल्ड इट फॉर ₹874। उसके बाद क्या करना? फाइंड हीज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्या कर रहा है इसको हिंदी में समझते हैं। रोहन नाम का एक लड़का है जो कि एक कैलकुलेटर को 760 रुपीज में खरीदता है, बाई करता है, और उसी कैलकुलेटर को वो इतने 874 रुपीज में वो बेच देता है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद गिवन लिखो। और गिवन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है? ये हमारा खरीदने वाला प्राइस है। तो हमने आपको क्या बताया था? जो खरीदने वाला जो प्राइस होता है, वो बाई करने वाला जो प्राइस होता है, वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है? ₹760। उसके बाद जो बेचने वाला सोल्ड है, सोल्ड प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है? ₹874। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? देख लो, फाइंड क्या करना? प्रॉफिट, और दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ जो फाइंड करना है उसको ऐसे लिख दो, प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, तो पी लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। दूसरा हमें क्या निकालना है? ये तो हमारा पहला निकालना है। दूसरा हमारा क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट। तो ऐसे लिख के इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब मेरे भाई वन बाई वन करके सॉल्व करो। पहला हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट इज इक्वल टू हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, या फिर फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है मेरे भाई, अब देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एसपी माइनस सीपी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉफिट जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं? तो क्या एसपी हमारा बड़ा है सीपी से? हाँ, एसपी हमारा 874 है और सीपी हमारा क्या है? 760 है। तो एसपी हमारा बड़ा है, यानी कि हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। 874 हमारा क्या है? एसपी माइनस सीपी हमारा क्या है? 760। तो हम लोग माइनस कर दें। 874 में से 760 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4, यहाँ 1 1, ₹144। प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आया, ये अपना पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हमें निकालना क्या है? दूसरे में हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। और परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला अपना होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये हमने आपको लेक्चर नंबर वन में हमने बताया है। अगर आपने वहां नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। प्रॉफिट इज इक्वल टू हमने क्या निकाल के रखा? जो जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है? 114 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 760 मल्टीप्लाई में 100। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? A0 से A0, अब क्या हो जाएगा? ये 5 2 जा, अरे क्या हो जाएगा? 30, क्या हो जाएगा? 38 टू 38 2 जा 76। और इससे अगर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 38 3 जा कट जाएगा। 38 3 जा अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा 114 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 बच गया और यहाँ 5 बच गया। तो अब क्या कर देंगे? इस 3 और इस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 क्या हो जाएगा हमारा? 15। और यहाँ पे क्या साथ में लगा देंगे? परसेंटेज का साइन। यानी कि हमारा क्या आ गया? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। ये मेरा भाई आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कृति बाउट अ साड़ी फॉर ₹2500, कितना? 2500 एंड सोल्ड इट फॉर 2300। और उसके बाद क्या है? फाइंड हर लॉस एंड लॉस परसेंटेज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हम लोग हिंदी में समझते हैं। कृति नाम की एक लड़की है जो कि साड़ी खरीदती है, साड़ी खरीदती है कितने में? 2500 रुपए में, 2500 रुपीज में इसको खरीदती है, यानी कि ये सीपी दिया हुआ है, इतने में खरीदती है। और उसको सोल्ड कर देती है, कितने में सोल्ड करती है? 2300 में। कितना? 2300 रुपीज में सोल्ड कर देती है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें लॉस निकालना है, लॉस एंड लॉस परसेंटेज निकालना है। तो मेरे भाई सबसे पहले समझो, क्या लॉस होगा ये क्वेश्चन में?
या लॉस नहीं होगा या प्रॉफिट होगा, कैसे पता चलेगा? तो लॉस होगा या नहीं होगा तो उसके लिए क्या होता था, जो हमारा सीपी है वो बड़ा होना चाहिए एसपी से। तो क्या हमारा कॉस्ट प्राइस ये वाला जो 2500 2300 से ज्यादा है क्या? तो हाँ है, 2500 हमारा 2300 से ज्यादा है, तो हमारा यहाँ पे लॉस होगा। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला लॉस, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉस परसेंटेज। तो मेरे भाई पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या? लॉस। तो लॉस हमारा क्या हो जाएगा? लॉस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी हमारा फॉर्मूला होता है। लॉस इज इक्वल टू, हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया? सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा क्या दिया हुआ है? 2500 माइनस एसपी क्या दिया है? 2300, 2300। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 200, यानी कि लॉस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ₹200। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना? लॉस परसेंटेज। क्या? लॉस परसेंटेज। और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। और लॉस इज इक्वल टू हमारा क्या है? लॉस इज इक्वल टू है हमारा, क्या निकाल दिया? 200। तो 200 लिख दो, और सीपी हमारा क्या दिया हुआ है? 2500 मल्टीप्लाई में 100। और ये क्या हो जाएगा हमारा? 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 25 8 जा क्या हो जाएगा? 200। तो हमारा क्या बच गया? 8, और साथ में क्या लग जाएगा? परसेंटेज, यानी लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 8%। आंसर। ये रहा अपना लेक्चर नंबर 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन? सुधीर बाउट एंड क्या? एल्मीरा। सुधीर ने एक एल्मीरा खरीदा कितने में? 13,600, यानी बोले तो 13,600, एंड स्पेंड फॉर ₹400 ऑन इट ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद क्या कर रहा है? ही सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना। और उसके बाद क्या करना है? फाइंड हीज गेन परसेंटेज। क्वेश्चन आसानी से समझते हैं। सुधीर नाम का एक लड़का है जो कि एक अलमीरा खरीदता है, ठीक है? वो खरीदता है 13,600 में। अब उसके बाद भाई दुकान घर से दूर होता है, दुकान से उसने खरीदा 13,600 में। अब उसको क्या हुआ? अब दुकान से लाने के बाद उसमें क्या? स्पेंड फॉर रुपीज जितना ऑन ट्रांसपोर्टेशन, यानी वो दुकान से अपने घर तक लाने में 400 रुपया और खर्चा कर दिया। अब उसके बाद उसी अलमीरा को वो मन करता कि बेच दो, उसी अलमीरा को वो 16,800 रुपए में बेच देता है। तो उसके बाद हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? गेन परसेंटेज। और गेन परसेंटेज का मतलब क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद गिवन लिखो। गिवन में क्या क्या दिया है हमारा? गिवन में क्या किया है? ये हमारा इतने में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस रुपीज कितना है? कॉस्ट प्राइस अपना क्या है? रुपीज 13,600। अब इसके बाद क्या कर रहा है वो? एसपी सेलिंग प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है? 16,800। आप बोलोगे कि सर ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे ओवर कॉस्ट या ओवर प्राइस, ओवरहेड। ओवरहेड अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट लिख दो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कॉस्ट कितना? ₹400 में। अब इसके बाद पूछ रहा है भैया गेन परसेंटेज, यानी कि गेन हमें निकालना, प्रॉफिट निकालना, और प्रॉफिट निकाल के हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालना। तो हम लोग कैसे समझे इसको, कैसे करेंगे? ये हमारा इतना में खरीद रहा है, इतना लाने में लग रहा है, और इतने में बेच रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस ए ले, तो फिर इसका क्या मतलब? इसका इसका मिला के तो बन जाएगा। तो मेरे भाई यहीं पे हम लोग दिक्कत करते हैं, यहीं पे हमें नहीं समझ में आता। अब देखो क्या हो रहा, अभी आपने अलमीरा खरीदा, इसको भाई यहाँ से लेके यहाँ अपने घर तक लाए। अब लाने में यहाँ से यहाँ तक जो पैसा लगा वो अपना काहे में जुटेगा? वो भी हमारा जुट जाता है कॉस्ट प्राइस में,
ठीक है, मतलब दुकान से अपने घर तक लाए तो लाने में जो पैसा लगा वो भी तो अपना कॉस्ट प्राइस ही होगा, वो भी तो अपना खर्चा ही हुआ ये अलमीरा खरीदने में, वो सामान ही खरीदने में, तो वो भी क्या होता है कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना होता पहले, टोटल कॉस्ट बोले तो टोटल सीपी। ठीक है, टोटल सीपी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सीपी दिया हुआ है और ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो दिया है उसको ऐड कर दो ऐसे, यानी कि 13,600 प्लस 400, तो क्या हो जाएगा 2020 6 4 10 1 3 और 1 4 1 0, ऐसे कितना बच गया हमारा, आ गया आंसर, ये आ गया हमारा सीपी, यानी ये जो टोटल सीपी जो हुआ वो अपना हो गया इतना। अब इसी के आधार पे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो अब मेरे भाई ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस 14,000 रुपया और सेलिंग प्राइस हमारा इतना है 16,800। तो अब बताओ हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, गेन हो रहा है कि नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये जो सेलिंग प्राइस है और वो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसमें से बड़ा कौन है। तो हमारा बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस हमारा 16,800 है और कॉस्ट प्राइस हमारा 14,000 है, तो बड़ा कौन है, यानी एसपी हमारा बड़ा है सीपी से। तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है गेन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया, तो हम लोग गेन निकालते हैं। तो गेन इज इक्वल टू हमने क्या सिखाया फॉर्मूला, गेन गेन इज इक्वल टू हमने क्या सिखाया, गेन इज इक्वल टू हमने सिखाया है, गेन इज इक्वल टू सिखाया हम लोग एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ तो गेन परसेंटेज दिया हुआ है आप गेन निकाल रहे हो, तो मेरे भाई देख ले, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो मेरे भाई ये जो गेन है वो कहां से लाओगे, तो ये हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग करेंगे। तो हम लोग इसको जो सीपी है यहां से हटाते हैं यार, अब जगह कम रहा है, ये जो हमारा सीपी है टोटल सीपी, उसको हम लोग यहां लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग गेन निकालें, गेन गेन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की वैल्यू क्या है 16,800 और सीपी क्या है 14,000। तो 16,800 में 14,000 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2,800 रुपए बच जाएगा, यानी इतने के गेन हो रहा भाई, इतना रुपए का गेन हो रहा है। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला भी पढ़ा, गेन अपॉन सीपी। तो गेन हमारा क्या है इतना है 2,828 रुपए अपॉन सीपी हमारा क्या है, तो सीपी हम लोग कौन लेंगे, ये जो 14,000 निकाला है ना ए, इसको यहां लिख दो इंटू 100। अभी क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 14 2 जा 28, तो क्या बच गया 2 और यहाँ 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10 यानी 20 और 20% हमारा क्या आ गया, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू ए आ गया। ए रहा अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे का। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बाय सेलिंग अ फैन, बाय सेलिंग अ फैन फॉर रुपीज 810 a dealer makes a profit of rupees 60, what is the cost price of the fan, और दूसरा क्या है what is his profit percent। क्या मतलब, इसको हिंदी में समझते हैं। एक फैन को 810 रुपए में एक कोई डीलर है, मतलब एक दुकान सामान बेचने वाला है, एक दुकानदार ने क्या करता है 810 रुपए में फैन को बेचता है, ठीक है, और बेचने के बाद वो कितने का प्रॉफिट बना लेता है, वो प्रॉफिट बना लेता है 60 रुपए का। ये क्या 810 रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ, और बेचता कितने में, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 60 रुपए, यानी क्या प्रॉफिट ही दिया हुआ। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें सीपी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद क्या निकालना है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। हमें दो चीज निकालना है और दो चीज हमें दिया हुआ है।
तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा पहला सीपी है, दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज है, तो सीपी कैसे फाइंड आउट करें। तो मेरे भाई देखो, प्रॉफिट कब होता था, प्रॉफिट हमारा कब होता था, जब हमारा एसपी बड़ा हो सीपी से। और प्रॉफिट इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला क्या सिखाया था, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला एज इट इज लिख दो। अगर ऐसे दिया है, सेलिंग प्राइस दिया और प्रॉफिट दिया हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग सीपी निकाल लेंगे। और कैसे निकालेंगे वो देख लो, जो जो वैल्यू हमें दिया हुआ है वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। प्रॉफिट दिया हुआ है 60 रुपए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 810, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन के जैसा है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन के जैसा हो जाता है। तो अब क्या करें, ये जो सीपी है इसको उठाकर इस साइड लेके चले जाओ, और ये जो 60 है उसको उठा के इक्वल टू के इस साइड लेके जाओ। यानी कि ये हमारा सीपी काय में है, इधर माइनस में, तो इधर आके काय में बदल जाएगा, प्लस में। इसके बाद इक्वल टू 810 लिख दो, और यहाँ जो 60 है वो काय में है, प्लस में है, तो इधर आके इक्वल टू के इस साइड आके काय में बदल जाएगा, माइनस में, -60 हो जाएगा। अब इतने में से इतने को माइनस कर दोगे ना, तो माइनस करने पे जो आंसर नंबर आएगा, जो संख्या आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इतने में से माइनस करो तो 0 से 0, और यहाँ 5 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 7 बच गया। यानी कि हमारा सीपी इज इक्वल टू ₹750 आंसर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा निकालना हमारा परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हमने क्या फॉर्मूला सिखाया है, या फिर क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो जो जो वैल्यू होता है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर मिटा दो। ठीक है, ये वाली ये चीज हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ लिख रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 60 रुपए, 60। सीपी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो यहाँ नहीं, हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, तो यहाँ वाला वैल्यू हम लोग इसमें रख दो, 750 रख दो, मल्टीप्लाई क्या 100, तो यहाँ पे 100 कर दो। अब ये 0 से क्या हो जाएगा, A0 काट दो। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे काटे, 25 3 75, 25 3 जा और 2 3 जा, और 25 4 जा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 होके क्या हो जाएगा 8। और ये जो आंसर आएगा परसेंटेज प्रॉफिट का है में, परसेंटेज में, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 8% आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, अगला लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का।